तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं अपना आगे का पार्ट। इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आज का हमारा जो सब टॉपिक है वो यही है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसमें पहला टाइप लिख लेते हैं, किस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टाइप 1। टाइप 1 में जो हमें मिलेंगे, इसमें कुछ 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस है। तो टाइप 1 में हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिलेंगे। इसमें हमें मिलेगी फॉर्म जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जेई में भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखाई देता है dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और इसका भी होल स्क्वायर हो, या कभी कभी वो स्क्वायर ओपन करके भी दे देते हैं। तो ये थर्ड और फोर्थ तो सेम ही हो गया, dx अपॉन a कॉस स्क्वायर एक्स या a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर c करके साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा c साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर इस टाइप का फॉर्म हमें मिलता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इस टाइप के केसेस पहली बात तो हमें पहचान में आने चाहिए। दूसरा हम करेंगे क्या, इस पर स्टेप्स जो हमारी है बस हम इतना लिख लेते हैं इसमें, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे एंड देन प्रोसीड। कुछ ऐसा काम भी करेंगे हम कि जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आ जाए। न्यूमरेटर इज द फॉर्म ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बनाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 10x की फॉर्म में। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूमरेटर में 10x नहीं आएगा, या हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स के साथ एक सेक स्क्वायर एक्स और आ गया। तो फिर अगर 2 सेक स्क्वायर एक्स हो गए तो एक सेक स्क्वायर एक्स को t लेट किया और एक सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स रख देंगे। हम इसमें क्या पुट करेंगे, 10x इक्वल टू टी, तो पूरे को 10x का फॉर्म बनाएंगे और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि वो लोग ऑप्शन चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा ना कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, वो जैसे हमारा आंसर 10 में आएगा तो वो जो है उनका आंसर कॉट में दिया होगा, तो हम क्या करेंगे 10 को 1 अपॉन कॉट करके चेक कर लेंगे। 10 को जो हमारा आंसर आएगा उसको कॉट में चेंज कर लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं तब आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। dx अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, dx अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमें फॉर्म दिख रहा है ना a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही होगा, कुछ नहीं हो सकता है, माइनस हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, कहीं भी प्लस माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं और इसके अपॉन में कॉस आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। तो अगली लाइन में हम इसको ऐसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 4 और डिनोमिनेटर को पूरा 10 में बनाना है, तो सेक स्क्वायर इज एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 5 और ये साइन अपॉन कॉस को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 5 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन और ये नीचे आएगा तो कॉस। तो ये सब बताने की मुझे ज़रूरत खास है नहीं, इतना तो आप कर लेंगे, समझ लेंगे। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस 5 10 स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 4 और 4 में से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10x, तो माइनस 10x, तो इसको स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10x को t पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और फिर हमारा जो पुराना फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वही बनने वाला, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, याद करा देता हूँ, वैसे आपको याद होगा, ऐसा मेरा मानना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है 1/2 लॉग मॉड के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले, ताकि हम किसी भी स्टेप में रुके नहीं, क्योंकि जो रुक गया वो तो फिर पीछे गया। तो अब आगे क्या हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, या चलो एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन था वो डी टी अपॉन 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर था, तो 1/2 एल एन या लॉग ए प्लस एक्स यानी कि 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी प्लस सी। ये 1/4 हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर 2 प्लस टी को क्या ले लेंगे 10x और यहाँ पर 2 माइनस 10x और प्लस क्या आ जाएगा c। अब वो हो सकता है कि अपना जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो 10 की जगह कॉट में दे दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 10 को 1 अपॉन कॉट करके लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगा 1/4 लॉग बेस 2 कॉट एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉट एक्स माइनस 1 और प्लस सी। तो ऐसा भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में दिखाई दे, तो घबराने वाली बात है नहीं हमारी, हम कर लेंगे। कई बार क्या होता है, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, जैसे मैंने बताया उसका सेकंड मेथड एक और देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी कभी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हमें सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक स्क्वायर एक्स की जगह वो कह देते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे मैंने 10x को t लिया है, तुम cot x को t लेट कर लो एंड पुट cot x इक्वल टू t। तो इनकी बात भी सही है, ऐसा कुछ नहीं कि ये कुछ गलत हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे करके आपको ये भी दिखा देता हूँ, ताकि कभी हमें अलग से कहीं कुछ दिखाई दे तो हमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, कुछ डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये 5 साइन के साथ ये कॉसेक स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक या साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा। तो ऊपर तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को ही रहने देते हैं, नीचे पूरे कॉसेक को कॉट में बदल लेते हैं, तो 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4, सॉरी माइनस यहाँ क्या था 5 है, एक मिनट, ये यहाँ पर 5 चल रहा था ना, तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर भी 5 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 5, तो यहाँ हो गया 5 इंटू 1 और यहाँ पर भी आ गया माइनस 5
तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 4 कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 1 स्क्वायर। अब बस यहाँ पर हमको जो भी हमें एक्स दिख रहा है उसको टी लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया 2 कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टू। तो ये क्या बन गया, माइनस डी टी अपॉन टू। यहाँ बाहर 1/2 हो जाएगा, बाहर माइनस भी हो गया, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वही फॉर्म बन गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा यहाँ मुझे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत तो है नहीं शायद, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख ही रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। तो 1/2 और 2 मिला के क्या बन गया यहाँ पर 1/2 ए था ना। अच्छा डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2 आई थी। तो ये कितना बन गया यहाँ पर 1/4 लॉग के साथ 1/4 हो गया ये। अच्छा यहाँ भी 1/4 ही आया हुआ था। ओके, तो ये हो गया 1/4 लॉग 1 प्लस, और टी हमने किसको लेट किया है 2 कॉट एक्स को। तो 2 कॉट एक्स 1 प्लस 2 कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 कॉट एक्स और प्लस सी। तो देखेंगे तो आंसर दोनों में लगभग सेम आएगा, बस यहाँ पर +1 दिया है और यहाँ पर 2 कॉट एक्स, और यहाँ 2 कॉट एक्स -1 है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वही सेम आंसर आ जाएगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम चाहे इस टाइप से करें या उस टाइप से करें, तो हम अपना एक मेथड एक ही रखते हैं। बार बार अलग मेथड लेंगे, कहीं में सेक का करें फिर कहीं कॉसेक का करें, तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो अगली बार से हम सिर्फ सेक का ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कभी हमें क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम सेक स्क्वायर एक्स का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपना एक रूल बना लिया कि भाई जब भी कभी a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या उस टाइप के दो और फॉर्म है मिलेंगे, तो हम सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आंसर में कॉट दिया है तो 10 को फिर कॉट में चेंज कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है dx अपॉन 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर है। तो इसको आप सॉल्व करें और देखें, बहुत इजी है, एक बार ट्राई करें अपने से और फिर आंसर तक पहुंचे। अगर आता है तो बताएं फिर मुझे, या टाइप करके भेजें मेरे पास। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा ये फॉर्म था इसमें क्या है कि पहले हमने cos x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4 cos x स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x स्क्वायर एक्स 1 होता है। उसके बाद हमने 2 cot x को t लेट कर लिया। जैसे हमने cot को सारे मर्ज किए 2 cot x, हम सिर्फ cot को t नहीं लेट करेंगे। अगर हमें 2 cot दिख रहा है या 4 cot दिख रहा है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ताकि फिर हमारा फॉर्मूला इजीली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बने। तो 2 cot x को t लेट कर लिया। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स हो गया, तो -2 को अपॉन में भेज दिया। तो cos x स्क्वायर एक्स dx की जरूरत थी हमें, तो हमने उसको माइनस dt/2 कर लिया। अब क्या करेंगे, -1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर -1। तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज कर लिया है। कौन सा फार्मूला है, मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स
1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया और उसके बाद इधर पहुँच गए। तो 1/2 पहले से चल रहा था और फिर हमने 1/2 का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4 हो गया log a प्लस एक्स। a जो है वो 1 है और x जो है वो t है, तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और t की वैल्यू फिर पुट कर दिया, cot x 2 cot x। ओके, चलिए तो हमारा क्वेश्चन अगला था 3 sin x माइनस 4 cos x का होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी हमें होल स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम होल स्क्वायर ओपन करें। यहाँ पर हम फिर सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और जब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ज़रा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3 sin x माइनस 4 cos x का होल स्क्वायर है और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो एक सेक अंदर चला जाएगा। ये बात समझ में आती है ना कि भाई एक्स स्क्वायर लिखा है और साथ में वाई स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम एक्स वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, होल स्क्वायर ओपन करें फिर सॉल्व करें फिर उसको एक्सपेंड ना करें तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 साइन के साथ कॉस किया, तो साइन के साथ सेक का मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और ये तो एक दो लाइन में लिख रहा हूँ, सीधे सीधे हम अपना आंसर दे सकते थे। यहाँ पर भी अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 10x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बहुत इजी है कि हम पूरे को टी लेट कर लें, सिर्फ 10x को थोड़ा ना टी लेट करेंगे क्योंकि पूरा परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा, तो ये तो इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन का केस बन गया। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे 3 10x माइनस 4 पूरे को टी लेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, dx के साथ ये dt बना दिया। तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, dt अपॉन 3 आगे आ जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स dx चाहिए, और ये हो गया टी स्क्वायर। अब ये कई बार 1/t स्क्वायर को लोग जो है वो log t स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन ये log t स्क्वायर नहीं है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, t की पावर -2 करके फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, वो log वाली सेवा सिर्फ 1/t के लिए रखी गई है क्योंकि 1/x का log x होता है या log x का 1/x होता है। बाकी log x के अलावा 1/x के अलावा x स्क्वायर x क्यूब दिखे तो उसको तुरंत log में ना लिखे, उसमें x की पावर n का फॉर्मूला ओपन करें। तो t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, तो आंसर हो गया माइनस का 1/3 और t नीचे आएगा और t की वैल्यू कितनी है 3 10x माइनस 4 प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चन तो हमें क्या है डायरेक्ट ऐसे दिखेंगे, लास्ट 3 स्टेप पूरा ही देख लेते हैं। फिर से सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारा, सेक को अंदर भेज दिया हमने तो 3 10x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, और उसके बाद 3 10x माइनस 4 को हमने टी लेट कर लिया, और 3 10x माइनस 4 को जैसे ही टी लेट किया तो 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन गया। तो ये हमारा बन गया 1/3 टी स्क्वायर। लॉग में इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1/x dx जो होता है वो log x होता है,
कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, तो उन्हीं को मैं बता रहा था कि 1/x² log x² या 1/x³ log x³ नहीं होगा। उसमें हम x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो सिर्फ व्यवस्था तब है जब 1/x हो, यानी x की पावर जब -1 होगी ऊपर ले जाने के बाद, तभी हम उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि x की पावर n+1/n+1 होता है। तो n+1 जब अपॉन में होगा तो वो 0 कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। बाकी कोई भी वैल्यू होगी x की पावर n में n की, तो वो हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बस फिर हमने t की पावर -2 में x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x की पावर n+1/n+1, और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, बस। और कुछ नया काम नहीं किया हमने। बिल्कुल हो जाएगा। पहले हम एक्सपैंड करेंगे, फिर उसको होल स्क्वायर फिर ओपन कर देंगे, फिर वो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा सीधे सीधे। जैसे अगर मान लिया किसी ने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो बाद में फिर उसको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर तो बनने ही वाला है। हाँ, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो फिर तो हमें फिर उसको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक वाला। अगर याद हो तो 1/क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना के। लेकिन जैसे ही तुम इसको बनाओगे ना परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हमें दिखेगा कि हमने होल स्क्वायर ओपन किया था। तो फिर होल स्क्वायर को मर्ज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो ये तो हो गए वो क्वेश्चन जिसमें हमें सीधे सीधे दिखाई देगा कि भाई ये तो वही क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे ये इसमें वो टाइप लगेगा कि नहीं, तो उसके लिए फिर हमें उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है sin x अपॉन sin 3x dx। अब इसको देख के तो वो आइडिया नहीं हो सकता कि नहीं ये तो वही फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्यों ना हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें और उसके बाद सॉल्व करें। तो sin x अपॉन sin 3x का क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin³ x dx। ये sin x कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा dx अपॉन 3 माइनस 4 sin² x। अब ये वही फर्स्ट क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, देखो यही तो था सेम क्वेश्चन। यहाँ था 4 माइनस 5 sin² x, जो पहला क्वेश्चन हमने लिया था 4 माइनस 5 sin² x था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बना है वो है 3 माइनस 4 sin² x। तो कर लेंगे इसके बाद की प्रॉब्लम है, sec² x से मल्टीप्लाई और डिवाइड 10x को t dx के साथ dt। तो अब डायरेक्ट लिख देता हूँ sec² x dx। यहाँ मैंने sec² x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये बन गया 3 sec² x, और उसको मैंने लिखा 1 + 10² x माइनस 4 साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10² x। तो sec² x dx होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 10² में से 4 10 जाएगा तो 1 10x हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर 10x को t sec² x dx dt। क्वेश्चन चेंज होके हो गया dt अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस t²। फार्मूला अप्लाई हो गया 1/a² माइनस x² 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और फिर t की वैल्यू पुट कर दिया, तो 1/2√3 log √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए एक और मैं देता हूँ, इसमें आप दिमाग लगाएं, देखता हूँ इसको कौन कर पाता है। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये देखते हैं कि ये वही है टाइप है कि कोई दूसरा टाइप मैंने दे दिया। 3 + dx अपॉन 3 + sin 2x। तो आप ये करके बताएं, और क्या ये हो सकता है।
साइन 2x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिख रही, लेकिन हाँ इतना हमें पता है कि भैया नीचे जो है वो 10x होता है पूरा का पूरा, ऊपर जो है वो sec स्क्वायर x बनता है। तो क्या हम इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्या, जिससे हमारा ये पूरा 10x और dx dt के साथ बन जाए। हाँ 10 वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो इसी से मैं बना दूंगा अभी दूसरा टाइप जो ट्रिग्नोमेट्री का। इसको पहले कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये तो वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे अगला टाइप। हमने क्या किया, dx अपॉन साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कर दो अप्लाई, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा जो कि सेक स्क्वायर x बन जाएगा। नहीं कॉस वाला नहीं, सिर्फ 10 वाला ही फॉर्मूला आप अप्लाई करें। कॉस वाला कौन सा होता है, 2 साइन x कॉस x, उसमें साइन कॉस दोनों होते हैं, और एक 10 का होता है जिसमें सिर्फ 10 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x। अब यहाँ पर हमें 10x को टी लेट कर लेना होगा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्वेश्चन चेंज होके आ जाएगा डी टी अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब ये क्वेश्चन जो है वो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला हो गया। आप सबने पढ़ा है कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये वही क्वेश्चन बन गया। तो कई बार ऐसे भी फॉर्म आएंगे जिनमें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनका यूज़ होने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, वन अपॉन क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। यहाँ पर तो पॉजिटिव तो है लेकिन यूनिटी नहीं है, यहाँ पर तो 3 है, तो फिर हम इसको थोड़ा 3 कॉमन ले लेते हैं और इसको यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 3/3 1 हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। डी टी अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, तो 2/3 का हाफ 1/3 और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया और प्लस 1 हो गया। तो ये बन गया dt और ये बाहर 1/3 t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये -1/9 प्लस 1। ये 1/3 dt अपॉन t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -9 में से 1 जाएगा 8/9। तो 8/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2/3 का होल स्क्वायर। और बस फिर उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पर ये 9 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +9 -1 है तो +8/9 आएगा। तो इसलिए साइन का खास ध्यान रखें, अगर हमने साइन का ध्यान नहीं रखा तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस, फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, फार्मूला चेंज, तो सारी कहानी गलत। तो t प्लस 1/3 को हमने u लेट कर लिया, तो dt इक्वल टू du हो गया। तो क्वेश्चन चेंज होके हो गया du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2√2/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर फार्मूला याद दिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला होगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये dx के साथ यहाँ पर होगा। तो हमने यहाँ पर फार्मूला भी अप्लाई कर दिया 1 अपॉन ए, तो 2√2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए यानी कि u अपॉन 2√2/3।
3 से 3 कट कर देते हैं तो आंसर हमारा, और प्लस सी साथ में यहाँ पर, तो 1/2 √2 tan इनवर्स u की वैल्यू पुट करते हैं तो u की वैल्यू है t + 1/3 अपॉन 2 √2/3 प्लस सी। तो इसमें से 3 भी कट हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 1/, इसको और सॉल्व करते हैं, 1/2 √2 tan इनवर्स 3t + 1/2 √2 और प्लस सी। और अभी t के टर्म में हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो x के टर्म में था, तो t की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 10x। तो फाइनल रिजल्ट जब हम देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा t = 10x, तो 1/2 √2 tan इनवर्स 3 10x + 1/2 √2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक नोट कर लेते हैं, फिर इसी से रिलेटेड अभी हम एक और फॉर्म बना देंगे ट्रिग्नोमेट्री की। है बच्चों इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पर किसी स्टेप में है, बताइए यस और नो। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। अब लिख लेते हैं टाइप सेकंड। इसमें जो है, जो हमें फॉर्म दिखेगी वो कुछ अपना जो ऊपर क्वेश्चन किया उसी टाइप की फॉर्म है, dx/a + b sin x या dx/a + b cos x। इसी को देख के हम जनरलाइज कर ले रहे हैं, या dx/a cos x + b sin x, या फिर dx/a cos x + b sin x + c। अब अगर इस टाइप की फॉर्म दिखाई देती है हमको तो फिर हम क्या करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा भी कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर अभी हमने देखा ना a + b sin x है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, a + b sin x का ही तो फॉर्म था। ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें परफेक्ट स्क्वायर था, 10x को t लेट करना था तो वही फॉर्म बन रही थी। क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है? बस यहाँ पर a + b क्या है, sin 2x है, वहाँ पर लिखा है a + b sin x। तो हमने क्या किया, sin x का फॉर्मूला पुट किया ना यहाँ पर, 2 10x/1 + tan²x। तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं आगे कि अगर इस टाइप का केस हमें दिखाई देगा टाइप 2 का हमारे, तो हम sin x या cos x का फार्मूला इन टर्म ऑफ 10 पुट करेंगे, sin x और cos x का फार्मूला इन टर्म ऑफ 10 पुट करेंगे। तो इस तरह की फॉर्म को देखते ही लिख लेंगे, पुट sin x = अब वहाँ sin 2x था तो हाफ एंगल फार्मूला नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 10x/1 + tan²x। जब कभी हमको sin x दिखेगा तो ये पुट कर देंगे, और जहाँ cos x दिखेगा वहाँ इन टर्म ऑफ 10 1 - tan²x/1 + tan²x बाई 2 जरूर कर देंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल तो है नहीं, यहाँ पर x है तो जो फार्मूला बनेगा वहाँ पर x/2 वाला बनेगा। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यही लिख लेते हैं, वहाँ पर जैसे लिखा था कि 10x/2 को t लेट कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec² x/2, x/2 का 1/2 dx = dt। मतलब जहाँ भी sec² x/2 dx होगा उसकी जगह हम 2 dt रख देंगे। तो 3 काम हमको करने पड़ेंगे, sin x दिखाई दे तो ये रख दो, cos x दिखाई दे तो ये रख दो, और बाद में tan x को जो है वो t पुट कर दो। यहाँ 10x/2 को हमने t पुट कर दिया और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं।
तो देख लेते हैं क्वेश्चन इसका भी कैसे करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, dx अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स बन रहा है फॉर्म a प्लस बी कॉस एक्स का। ये लिखा हुआ है ना a प्लस बी कॉस एक्स, क्योंकि a प्लस बी साइन एक्स ये फॉर्म तो हम अभी कर चुके ऊपर। a प्लस बी कॉस एक्स देख लेते हैं, a प्लस बी कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला हम क्या पुट कर देंगे इन टर्म ऑफ 10। तो 5 प्लस 4 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। और फिर इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। इसको ऊपर भेज दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 9, तो 3 स्क्वायर और 5 माइनस 4 1 10 एक्स बाई 2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x बाई 2 को t लेट करना है। तो ऊपर यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, ये दोनों लिखे हुए हैं कि 10x बाई 2 को, फिर एक बार यहाँ लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है कि हमने 10x बाई 2 को t लेट किया। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर dx के साथ ये 2 dt बन गया, क्योंकि 1 बाई 2 को भी करना पड़ेगा। तो 2 dt होल डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है ये, कई बार हम ऊपर लिख भी चुके हैं। dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस फार्मूले का यहाँ ऊपर यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग दिस फार्मूला। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए यानी कि 1/3 टेन इनवर्स, और साथ में 2 भी चल रहा था, ये ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसको 2/3 कर लेते हैं। टेन इनवर्स टी अपॉन ए, और ए की वैल्यू है 3 प्लस सी। तो क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर आ गया 2/3 टेन इनवर्स। टी की वैल्यू क्या है, टी हमने लेट किया था 10x बाई 2 को, तो 10 इनवर्स x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हो गया 2/3 और यहाँ पर भी हो गया 2/3 टेन इनवर्स 10x बाई 2 अपॉन 3 प्लस सी। ओके, तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का और देता हूँ मैं, आप इसका आंसर बताएं फिर। क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन है हमारा, साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1, और इसमें भी वही काम करना है। साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला ओपन करिए और फिर सॉल्व करके आंसर बताइए। करें इसको, जल्दी से करें, थोड़ा बताएं आंसर क्या होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ 10 पुट करना है, वो भी हाफ एंगल फॉर्मूला।
ये वही फॉर्म हो गया ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे करके जो ये लिखा हुआ है फोर्थ वाला, यही फॉर्म हो गया। अभी थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, पहले फोर्थ वाला कर लेते हैं। आया क्या बच्चों, कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ओके, नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ आंसर है, ये नहीं आया। चलिए एक दो लाइन में पहुंचाता हूँ तो गलती मिलेगी आपको, कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। साइन एक्स का रख देते हैं 2 tan x/2, और जो लोग कर रहे हैं वो करते जाएं अपना आगे तक। ये उनके लिए, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए 2 tan x/1 प्लस tan² x/2, और -3 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2 और -1। तो ये जो जितना भी 1 प्लस tan² x/2 है, ये तो ऊपर जाके sec² x/2 dx हो गया। अब बात करते हैं नीचे क्या बचेगा, तो वो देखते हैं। 2 tan x/2 बचा नीचे अपॉन में 2 tan x/2 -3 प्लस 3 tan² x/2,
और माइनस का 1 है यहाँ पर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो माइनस, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर ही देते हैं सीधे सीधे, तो ये -1 और -10² x/2, ये सीधे सीधे मैंने रख दिया है। तो ये हो गया sec² x/2 dx होल डिवाइडेड बाई 3 - 1 2 10² x/2 प्लस 2 10x/2 और माइनस का 2। अब बस 10x/2 को t लेट करना है और sec² x/2 dx की जगह पे 2 dt आ जाता है। 2 से 2 कट भी हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी सब जगह 2 आ रहा है और नीचे भी सब में 2 कॉमन है, तो t² प्लस t माइनस 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 और 1 4 है क्योंकि -3 - 1 क्या होने वाला है यहाँ पर 4, तो ये हो गया -2। ओके, 2 से 2 कट हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि ये किसका केस हो गया है, हमारा केस याद आ रहा होगा 1/क्वाड्रेटिक का केस। तो अब इसको ऐसे ही प्रोसीड करेंगे तो 1 dt अपॉन, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं तो t का हाफ हो जाएगा, t का कोफिशिएंट है 1, उसका हाफ 1/2 और इसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देता है। तो 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया और -2 और कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 और -2, तो 4 2 8 और 1 9 हो जाएगा। तो dt अपॉन t प्लस 1/2 का स्क्वायर -9/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, आई का आंसर और आया हुआ है 1 मिनट पहले, 1/3 log 10x/2 -1 10x/2 प्लस 1, बिल्कुल सही है, गुड, सही आंसर है ये। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर t प्लस 1/2 को फिर हमें u लेट करना पड़ेगा। ये सब सब्जेक्टिव मेथड है, नहीं तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें जो है वो अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ रहा है, तो इसलिए हमने इसको du कर दिया और ये बन गया u² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, तो 10 का तो आने का चांस ही नहीं है। तो ये फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लिख लेता हूँ फिर से, 1/x² माइनस a² 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या बन जाएगा 1/2a और log x माइनस a, तो log t माइनस, और t की जगह u माइनस 3/2 अपॉन u प्लस 3/2 और प्लस c, और u की वैल्यू क्या है, तो ये 2 से 2 कट हो गया, 1/3 log ऑफ u की वैल्यू है t प्लस 1/2 माइनस 3/2 t प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर t की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो 1/3 log ऑफ, ये कितना हो जाएगा t प्लस, अच्छा 1/2 में 3/2 जाएगा तो माइनस का ही बचने वाला है, बल्कि एलसीएम ही ले लेते हैं सीधे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 माइनस 3, 2t प्लस 1 प्लस 3 और प्लस c, होल डिवाइड तो कट हो जाएगा, तो log ऑफ 2t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 4, तो 2 से 2 भी कट हो रहा है दोनों में, तो 1/3 log ऑफ 2 कट कर देते हैं, तो t माइनस 2 अपॉन t प्लस, अच्छा यहाँ 2 कॉमन लेके कट किया तो यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों में 2 है, तो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 2 और प्लस c, और t किसको लेट किया था हमने, t लेट किया था 10x/2 को, यहाँ पर लिखा हुआ है ना t हमने 10x/2 को लेट किया था, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 log 10x/2 माइनस 1 अपॉन 10x/2 प्लस 2 और प्लस c।
तो ये हमारा, और शायद यही आंसर आया हुआ भी है, 1/3 log 10x/2 - 1 अपॉन 10x/2 + 1। अच्छा, अपॉन में +1 आ रहा है, चेक करो भाई। ओके, t² + t - 2, ये कहाँ पर आया? t² + t - 2, ये कैसे आया? अरे भाई, हमने 10x को t लेट कर लिया, तो 10x को t लेट किया तो यहाँ पर sec² x dx जो है वो 2t dt बन गया इसकी वजह से। और यहाँ पर 2t² + 2t - 4 था, तो हमने 2 जो है ऊपर से और नीचे से दोनों से कॉमन लेके कट करा दिया। तो यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ 1 हो गया, और जहाँ 4 था वहाँ पे 2 हो गया, 2 से 2 कट कर दिया, -t आएगा। क्यों भाई? क्योंकि प्लस का 2 10x है ना, प्लस का 2 10x/2 है, तो फिर माइनस आने का चांस नहीं है, क्योंकि 2 10x/2 तो प्लस का है। अगर 2 10x/2 प्लस का है तो फिर t की जगह पे 10x/2 की जगह पे t रख रहा है, तो 2t आएगा प्लस का, और 2t² भी प्लस का आएगा, क्योंकि 3 - 1 2 होता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो हमारा था क्वेश्चन, ये टाइप 2 का 4th पार्ट था। सॉरी, ये हम एक टाइप 2 का 3rd पार्ट भी एक देखते हैं जरा। जैसे अगर इस टाइप का फॉर्म दिखता है, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, या a cos x प्लस b sin x, कुछ भी हो, तो इसको करने के 2 मेथड हैं, और वो 2 मेथड मैं यहीं बता देता हूँ, बल्कि और भी मेथड मिलेंगे इसके। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन में मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन बन सकते हैं। किसी ने किसी मेथड से किया, किसी ने किसी से किया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे मेथड से अलग अलग आंसर आएगा, जिसमें हम परेशान होते घूमेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज़ हो सकते हैं इसमें। एक तो फर्स्ट मेथड तो वही है जो हम अभी करते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन ही बना लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख लेते हैं dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा क्वेश्चन बना लिया। ए और बी का टेंशन नहीं पालते, नहीं तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये भी कुछ भी होगा आप कर लेंगे, होशियार लोग हैं सारे के सारे। तो पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन और कॉस का फॉर्मूला पुट कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो dx अपॉन साइन एक्स का है 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10^2 और cos x का है 1 माइनस 10^2 अपॉन 1 प्लस 10^2। तो ऊपर जाके बन जाएगा sec²x/2 dx होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बन जाएगा, माइनस 10^2 प्लस 2 10x/2, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेते हैं, और प्लस 1। अब 10x/2 को जैसे ही मैंने t लेट किया, लेट 10x/2 इक्वल टू t, तो sec²x/2 dx की वैल्यू आ जाएगी 2 dt आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर ऊपर पुट कर दिया 2 dt होल डिवाइडेड बाई -t² प्लस 2t प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? माइनस क्यों आया ये भी बात क्लियर है, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी चल रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि पहली बात तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो हमने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया, -1 सॉरी, क्योंकि 1 ही है, 2 तो है नहीं। तो t² -2t, और ये -1 आ गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब यहाँ पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं।
2t dt, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2 का हाफ 1, 1 के स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो -2dt होल डिवाइडेड बाई t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये -2 को हमने लिख दिया √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 √2 का स्क्वायर हो गया। माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो 2t dt अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर, t माइनस 1 को u लेट कर लेते हैं, तो dt की वैल्यू du होगी। तो फॉर्मूला हमारा चेंज होके हो गया 2 du अपॉन क्या हो जाएगा √2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अंडर √2 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और अब बस फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2a, a की वैल्यू है √2 और साथ में ऊपर भी 2 चल रहा है, 1/2a लॉग मॉड के साथ a प्लस एक्स यानी √2 प्लस u अपॉन √2 माइनस u प्लस c। 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 1/√2 लॉग ऑफ √2 प्लस u, और u की वैल्यू है t माइनस 1 अपॉन √2 माइनस t की वैल्यू है माइनस t प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस u हो गया, प्लस c, और t हमने क्या लेट किया था, t लेट किया था क्या था t 10x/2, तो यहाँ पर t की वैल्यू 10x/2 पुट कर देते हैं, तो √2 लॉग √2 प्लस 10x/2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 10x/2 प्लस 1 और प्लस c। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और मेथड देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा जो भी हमने जिस टाइप के पढ़े थे सारे के सारे, सब में यही काम किया था। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 11th क्लास में एक फॉर्म पढ़ी थी कि अगर a sin x प्लस b cos x का फॉर्म होता है, अगर याद होगा आपको a sin x प्लस b cos x का फॉर्म, तो उसमें जो हम क्या करते थे उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b स्क्वायर से प्लस √a² प्लस b स्क्वायर रहती थी ना। मिनिमम वैल्यू माइनस की होती थी √a² प्लस b स्क्वायर, और वो प्रूफ कैसे होता था कि मिनिमम वैल्यू यही होगी, तो वही जो प्रूफ होता था उसका वही यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा, वो प्रोसेस बन जाएगा यहाँ पर। तो वो सेकेंड मेथड देख लेते हैं क्या था, और अगर वो भूल गए हैं तो अभी याद आ जाएगा कि हम किस तरीके से उसको प्रोसीड करते थे। हमारा क्वेश्चन वही है dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखते जरा ये दूसरा मेथड जो है वो क्या है और किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट अलग आएगा। लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में दो अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे जाए हमें मोर देन वन में, तो हमें दोनों का आइडिया होना चाहिए। और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आगे चल के ये फिर दो पार्ट में मेथड में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं कि अगर a sin x प्लस b cos x का फॉर्म होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर ये dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का फॉर्म होता है, तो हम इसमें √a² प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √a² प्लस b स्क्वायर, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो dx अपॉन हमने क्या किया, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, √2 से, क्योंकि √a² प्लस b स्क्वायर कितना आने वाला है। ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि हमें शुरुआत यहीं से करनी है। तो हमने √2 से डिवाइड कर दिया, √2 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √2। इसको हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से। तो √2 से ऐसे डिवाइड करेंगे, समझना है। यहाँ पे हमने यहाँ पर 1/√2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 1/√2 से डिवाइड कर रहा है, और √2 के साथ साइन एक्स को भी ले रहे हैं और 1/√2 के साथ कॉस एक्स को भी ले रहे हैं। तो ये देखो, अब यहाँ से ये जो है फिर दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ से दो पार्ट में कैसे ब्रेक होगा, इनको मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ कि हम एक बार ऐसे कर सकते हैं 1/√2 dx अपॉन, इसको अगर हमने साइन एक्स माना है, वैसे तो ये साइन एक्स है ही है, तो कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 45 की वैल्यू होती है।
तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी हमने इसमें बनाया फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, तो रिजल्ट हमारा बन के क्या आ जाएगा 1/√2 dx अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा। अब कुछ लोग बुरा मान जाएगा कि भाई साइन ए प्लस बी क्यों बनाया, क्या कॉस ए माइनस बी नहीं बन सकता था क्या? तो वो भी बनेगा, अभी उसको भी करते हैं कि कॉस ए माइनस बी भी बना के दिखाएंगे। और ये साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक एक्स प्लस पाई/4 के साथ dx, और x प्लस पाई/4 को हम t लेट कर लेते हैं, तो dx के साथ क्या बन जाएगा ये dt, तो 1/√2 कॉसेक t और ये dt। अब कॉसेक t का सबको रिजल्ट याद होगा, ऐसा मेरा मानना है कि कॉसेक x का इंटीग्रेशन सबको याद होगा। तो लॉग, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, जो सबसे छोटा वाला है वो मैं पुट कर देता हूँ, log 10x/2, log 10 t/2 हो जाएगा, log 10 t/2 और प्लस c। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या है x प्लस पाई/4, तो ये हो जाएगा 1/√2 log 10 t/2 करेंगे तो t/2 करोगे तो x/2 आ जाएगा और प्लस पाई/8 और प्लस c, और ये मॉड के अंदर आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये हो जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या आ रही कहीं पर, क्योंकि ये तो पुरानी यादें हैं जो अभी हमने ताज़ा की हुई है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम पहले से कर चुके हैं। कॉसेक एक्स का हमने डेरिवेशन किया था log 10x/2 प्लस सी, log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और माइनस log कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, 3 फार्मूले हमने डिराइव किए थे। तो ये यहाँ पर जब था, जब हमने साइन ए प्लस बी बनाया। अब कुछ लोग कहेंगे भाई इसको कॉस ए प्लस बी बनाओ, तो कॉस ए प्लस बी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा, और इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। हमारा जो बना था क्वेश्चन था वो 1/√2 के साथ dx अपॉन क्या बना था हमारा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। तो अब हम इसको जरा कॉस से भी बना के देखते हैं, कुछ और बनेगा क्या। तो ये 1/√2 हो गया, dx अपॉन हो गया, इसको हमने लिखा साइन एक्स और साइन पाई/4 लिख दिया, क्योंकि साइन पाई/4 भी 1/2 होता है, कॉस एक्स और कॉस पाई/4 लिख दिया। तो ये बन गया ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई/4 बन गया। और कॉस ऊपर जाके क्या बन जाता है, सेक, तो ये बन जाएगा √1/√2 सेक एक्स माइनस पाई/4 के साथ dx, और x माइनस पाई/4 को फिर t लेट कर लिया, तो dx के साथ dt हो गया। तो 1/√2 सेक t और dt, और सेक x का भी सबको याद होगा, log सेक x प्लस 10x हो जाता है, या log 10 पाई/4 प्लस x/2 हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ log सेक x यानी सेक t प्लस 10t। याद है ना सभी को, log सेक x में सेक x प्लस 10x का मल्टीप्लाई करके हमने इसको डिराइव किया हुआ था। और बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/√2 log, तो जितने फॉर्मूले उतने तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, हम ये कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा सेक, और t की वैल्यू कितनी है, x माइनस पाई/4 प्लस 10 x माइनस पाई/4। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ हमारा पोर्शन था। अभी और भी है ट्रिग्नोमेट्री का, अगले टर्म पे एक और बचा हुआ है, याद दिलाएंगे आप तो मैं कर लूँगा उसको। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? ओके, क्लियर है ना सारी बातें? चलिए बढ़िया है, फिर तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक होमवर्क लिख लेते हैं क्वेश्चन होमवर्क में। dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स, ये हमारा होमवर्क है। 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, 2 लाइन लिखना है अभी, लिख लीजिए बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर आगे ये होमवर्क हमारा हो गया एक क्वेश्चन का। इसका आंसर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, log 10x/2। आंसर है इसका log ऑफ मॉड के अंदर है 10x/2 प्लस 1 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, log के साथ है ये। ओके ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके बाय बाय।